ये वायरस एक खतरनाक महामारी जरूर है, लेकिन इसकी मारक क्षमता एक महामारी से बहुत कम है, और उस महामारी का नाम है भूख। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में हर साल जितने लोग एड्स, टीबी और मलेरिया से नहीं मरते, उससे ज्यादा लोग भूख की वजह से मर जाते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में हर साल भूख की वजह से 90 लाख लोगों की मौत होती है। फिर भी हम भूख के बारे में बात नहीं करते, हंगर के बारे में बात नहीं करते। इसलिए आज, क्योंकि आज वर्ल्ड फूड डे है, विश्व खाद्य दिवस के मौके पर आज के विशेषण वाले मेन्यू में हमने भूख की समस्या को सबसे ऊपर जगह दी है। वर्ल्ड फूड डे के मौके पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स के भी आंकड़े आए हैं, और इस इंडेक्स में भारत की स्थिति को देखकर आपको पीड़ा होगी, गुस्सा भी आएगा, और अगर आप भोजन की बर्बादी करते हैं तो शायद कुछ शर्म भी आएगी। 2020 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कुल 107 देशों को शामिल किया गया है, और इसमें भारत 94 नंबर पर है, जबकि पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और यहां तक कि तंजानिया, बुर्किना फासो और इथोपिया जैसे पिछड़े हुए देश भी भारत से बेहतर स्थिति में हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों के कुपोषण के मामले में भारत दुनिया में पहले नंबर पर है, वर्ल्ड चैंपियन है। पिछले साल भारत इस इंडेक्स में 117 देशों की लिस्ट में 102 नंबर पर था। इस मामले में भारत की स्थिति सुधर नहीं रही है। डीएनए देखते हुए आप में से बहुत सारे लोग खाना खा रहे होंगे या खा चुके होंगे। दिन भर की मेहनत के बाद भोजन का स्वाद लेना एक सुखद अनुभव होता है, और हम कामना करते हैं कि ये सुखद अनुभव हमेशा आपके साथ ऐसे ही बना रहे। लेकिन क्या आप जानते हैं, ठीक इसी वक्त भारत में करीब 19 करोड़ लोग भूखे पेट सोने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास खाना नहीं है। संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक पूरी दुनिया में पैदा होने वाला 33% भोजन कभी भी किसी जरूरतमंद की थाली तक पहुंचता ही नहीं। करीब 45% फल और सब्जियां लोगों तक पहुंचने से पहले ही बेकार हो जाती हैं। 35% सी फूड, 30% अनाज का भी यही हाल होता है, और जबकि 20% दूध से बने उत्पाद और 20% मीट भी लोगों का पेट भरने के काम आ ही नहीं पाता। एक अनुमान के मुताबिक पूरी दुनिया में बर्बाद होने वाले भोजन का अगर सिर्फ 25% भी बचा लिया जाए तो दुनिया भर के 82 करोड़ भूखे लोगों का पेट भर सकता है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक पूरी दुनिया में हर साल बर्बाद होने वाले भोजन का वजन 130 करोड़ टन से ज्यादा है। जब हमने इस संख्या को स्क्रीन पर किलोग्राम के हिसाब से लिखने की कोशिश की तो हमें 13 के आगे 11 शून्य लगाने पड़े। ये 4000 एम्पायर स्टेट बिल्डिंग और 70 लाख ब्लू व्हेल्स के वजन के बराबर है। विकसित देश करीब 47 लाख करोड़ रुपए की कीमत का भोजन बर्बाद करते हैं, जबकि विकासशील देशों में 22 लाख करोड़ रुपए का खाना हर साल बर्बाद होता है। अमेरिका के संस्थापकों में से एक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था, मैंने जितने लोगों को भूख से मरते हुए देखा है उससे कहीं ज्यादा लोगों को ज्यादा भोजन की वजह से मरते हुए देखा है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह बात आज से 300 वर्ष पहले कही थी। आज भी मोटापा दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है, और इस मोटापे की एक बड़ी वजह यह है कि लोगों के खाने की थाली का आकार तो लगातार बड़ा हो रहा है, खाने की संख्या बढ़ रही है, लेकिन लोगों को यह नहीं पता कि उन्हें खुद को स्वस्थ रखने के लिए कैसा भोजन करना है और कितना भोजन करना है। भारत में पोषण का पैमाना तय करने वाली संस्था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने एक रिपोर्ट जारी की है। इसका विषय है व्हाट इंडिया ईट्स, यानी भारतीय लोग क्या खाते हैं। हम आपको यह बताएं कि आपकी थाली में क्या कमी है, उससे पहले यह बताते हैं कि आपकी थाली में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। इस रिपोर्ट के मुताबिक दिन भर में एक व्यक्ति को 150 ग्राम फल, 90 ग्राम दाल, अंडे या मांसाहार, 20 ग्राम ड्राई फ्रूट्स, 27 ग्राम तेल या घी, 270 ग्राम अनाज, 350 ग्राम हरी सब्जियां और कम से कम 300 मिलीलीटर दूध या दही खाना चाहिए। यह आपका स्टैंडर्ड डाइट है। इतना भोजन आपको जरूर करना चाहिए अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, ना इससे कम और ना इससे ज्यादा। अब आपको इस रिपोर्ट की 4 बड़ी बातें बताते हैं। एक व्यक्ति को औसतन एक दिन में 2000 कैलोरीज की जरूरत होती है। आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, आपको 2000 कैलोरीज की जरूरत है एक दिन में। भारत के शहरों में एक व्यक्ति 1943 कैलोरीज और गांव में 2081 कैलोरीज लेता है।
यानी कैलोरीज का गणित तो लगभग पूरा है, लेकिन स्वास्थ्य का हिसाब किताब ठीक नहीं है। गांवों और शहरों की थाली में एक बहुत बड़ा अंतर है। गांवों की थाली में गेहूं, जौ, बाजरा और मक्का जैसे अनाज करीब 65% तक होते हैं, जबकि शहरों की थाली में अनाज सिर्फ 51% होते हैं। गांव के मुकाबले शहरों की थाली में फैट और ऑयल की मात्रा करीब दुगनी है। शहरों में रहने वाले लोग तकरीबन 13% फैट यानी घी और तेल से बनी चीजें खा रहे हैं। इनमें सबसे बड़ा योगदान जंक फूड का है, जिसे आप फास्ट फूड भी कहते हैं, जबकि गांव के लोगों की थाली में इस तरह के खाने की हिस्सेदारी सिर्फ 7% है। आपके मन में यह सवाल भी आता होगा कि आप जो खाना खा रहे हैं उसमें कितनी कैलोरीज हैं। इसे आप कुछ ऐसी चीजों के उदाहरण से समझ सकते हैं जो अक्सर आपकी थाली का हिस्सा होती हैं। जैसे एक रोटी में 80 कैलोरी होती है, लेकिन एक पराठे में रोटी के मुकाबले दुगनी यानी 150 कैलोरीज होती हैं। 250 ग्राम चावल में 170 कैलोरीज, 100 ग्राम दाल में 100 कैलोरीज और 250 ग्राम सब्जी में 170 कैलोरीज होती हैं। एक उबले हुए अंडे में 90 कैलोरीज होती हैं। अगर आप कॉर्नफ्लेक्स को कम कैलोरीज वाला आहार मानते हैं तो यह जान लीजिए 250 ग्राम कॉर्नफ्लेक्स में 220 कैलोरीज होती हैं। इसी तरह 250 ग्राम पोहा से 270 कैलोरीज आपके शरीर में जाती हैं। 2 इडली में 150 कैलोरीज होती हैं और एक समोसा अगर आपने खा लिया तो 200 कैलोरीज आपके शरीर में प्रवेश कर जाएंगी। समोसे के साइज पर भी निर्भर करता है। एक कप चाय में 75 कैलोरीज होती हैं। आप में से बहुत सारे लोग दिन भर में कई बार चाय पीते होंगे। जो लोग चाय के बड़े शौकीन हैं वो नोट कर लें, एक चाय में 75 कैलोरीज होती हैं। अगर आप दिन में कई बार चाय पीते हैं तो अब आप कैलोरीज अपनी गिन कर रखिए। 200 मिलीलीटर कोल्ड ड्रिंक में 150 कैलोरीज और पिज्जा के एक स्लाइस में भी 200 कैलोरीज होती हैं। सिर्फ 100 ग्राम केसर के हलवे में 320 कैलोरीज होती हैं। तो जब अगली बार हलवा खाएं, खासतौर पर केसर का हलवा, तो इस कैलोरी का जो हमने आपको आंकड़ा बताया है इसे जरूर याद कर लें। एक रिसर्च के मुताबिक भारत के गांवों में 63% लोग पौष्टिक भोजन खरीद नहीं सकते, खरीद ही नहीं पाते, उनके पास पैसा नहीं है। 63% लोग पौष्टिक भोजन नहीं खरीद सकते। देश के गांवों में रहने वाले हर 10 में से 6 व्यक्तियों को पोषक तत्वों वाला आहार नहीं मिलता। ग्रामीण इलाकों में पोषक तत्वों से भरपूर एक आदर्श थाली की कीमत औसतन 45 रुपए होती है, लेकिन गरीबी की वजह से ज्यादातर गांव के लोग इतना खर्च नहीं कर पाते, उनके पास इतना पैसा ही नहीं है। यानी एक तरफ तो भारत में करोड़ों लोग आज भी हर रात भूखे सोते हैं, दूसरी तरफ जिन लोगों को भरपेट खाना मिलता है उन्हें यह नहीं पता कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना। यानी केसर का हलवा किस मात्रा में खाना है, गुलाब जामुन कितने खाने हैं, चाय कितनी पीनी है और समोसे कितने खाने हैं। आज हमने इसी विडंबना का एक विश्लेषण किया है। आपको ये रिपोर्ट देखनी चाहिए ताकि आपको ये सारी बातें आसानी से समझ में आ जाए और कल से जब आप अपना नया दिन शुरू करेंगे तो ये वाला जो चार्ट है और ये रिपोर्ट अपने मन में इसे जरूर याद रखिए। टेस्ट को दी जाती है, लेकिन हेल्थ का भी ख्याल रखा जाता है। टेस्ट के साथ साथ हेल्थ भी सही रहनी चाहिए। मेरे प्लेट में बिरयानी होगी, तंदूरी होगा, चिकन कौरमा होगा और तंदूरी नान होगी। ये सब मस्ट है मेरे लिए, अगर मेरे मन का हो तो। मैं और मेरे हस्बैंड बहुत लाइट खाना पसंद करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि हेल्दी हो। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। भारतीयों के खान पान को मोटे तौर पर इस एक कहावत से समझा जा सकता है। लेकिन अब भारत में ही की गई एक रिसर्च ये बताती है कि भारतीयों की थाली भरी हुई तो होती है लेकिन पोषक नहीं होती। स्वाद से भरी हुई लेकिन पोषक तत्वों के मामले में खाली इस थाली का नतीजा ये है कि भारत में मोटापा बढ़ता जा रहा है।
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन की हाल ही में जारी की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक पेट के घेरे का मोटापा यानी तोंद, जिसे डॉक्टर सबसे खतरनाक मानते हैं, ऐसे लोगों की संख्या शहरी भारत में 53% है। इनमें से 61% उत्तर भारतीय तोंद वाले मोटापे से ग्रस्त हैं और 42% मध्य भारत में। तोंद वाले मोटापे के शिकार लोगों की संख्या गांव में 18% के लगभग है, जिसमें से 25% दक्षिण भारत में और सबसे कम 11% पूर्वोत्तर भारत में है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप मोटे हैं या नहीं, तो इसके लिए आपको अपना BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स चेक करना चाहिए। इसका फॉर्मूला है वजन किलोग्राम में नापें और लंबाई को मीटर स्क्वायर में नापकर इसे आपस में विभाजित कर दें। अगर नतीजा 19 से 25 के बीच में आता है तो आप सेहतमंद हैं, लेकिन अगर नतीजा 19 से कम है तो आपका वजन कम है, लेकिन अगर नतीजा 25 से ज्यादा है तो आप मोटे लोगों की श्रेणी में आते हैं। As per the recommendation, one should consume around 450 to 500 grams of fruits and vegetables per day. But what we observe is only 100 to 150 grams of fruits and vegetables is being consumed across India, right from urban to rural areas. आमतौर पर भारतीयों की थाली में अगर रोटी और चावल ना हो तो उसे संपूर्ण थाली ही नहीं माना जाता। सस्ता होने की वजह से भी भारतीयों के खाने में रोटी और चावल की मात्रा ज्यादा होती है और बाकी सब चीजें कम। हल्के खाने में पहली चीज़ हम कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स आप हटाएं। आप चावल और रोटी को रात के खाने से हटा दें, सिर्फ सब्ज़ी और दाल खाएं, तो आप ना ही बेटर फील करोगे बट आपका वेट रिडक्शन भी ऑटोमेटिकली अच्छा होगा और आपकी लाइफ अच्छी चलेगी। हालांकि रिपोर्ट में ये सलाह दी गई है कि अलग अलग तरह की हरी सब्जियों को ज्यादा खाएं और आलू जैसी सब्जियों को कम। ताज़े फल खाएं लेकिन जूस से परहेज करें। भारतीय खान पान में देसी घी, सरसों का तेल और रिफाइंड तेल इस्तेमाल किया जाता है। रिपोर्ट में भी इसी तरह अलग अलग तेल इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। अगर मैं आपसे यह पूछूं कि पेट भर खाने से आपका क्या मतलब है, तो आप में से बहुत से लोगों के मन में कुछ इस तरह की थाली आएगी जिसमें सब चीज़ें होंगी और हाँ, रोटी चावल ज़रूर होगा। लेकिन अगर अब मैं आपसे ये कहूँ कि इसमें से ये रोटी कम कर दीजिए, चावल भी कम कर दीजिए, मिठाई भी कम कर दीजिए और ये जो बाकी चीज़ें हैं इनको बढ़ा दीजिए, तो आपको शायद मज़ा नहीं आएगा। लेकिन डॉक्टर्स ये मानते हैं कि यहीं कहीं आपकी थाली में गड़बड़ हो जाती है जब रोटी की मात्रा बढ़ जाती है, चावल की मात्रा बढ़ जाती है और बाकी चीज़ों की मात्रा घट जाती है। तो आपको करना क्या है, इसको बढ़ाना है और इसको घटाना है। पूजा मक्कड़, जी मीडिया। आपको कैसा खाना खाना चाहिए ये तो हमने आपको बता दिया, लेकिन ये खाना आपको किस समय और किस मात्रा में खाना चाहिए ये भी आप नोट कर लीजिए। ब्रेकफास्ट में यानी नाश्ते में सबसे ज्यादा यानी 800 कैलोरीज तक आप ले सकते हैं, क्योंकि ये पूरे दिन का सबसे महत्वपूर्ण भोजन होता है। इसके बाद लंच में आप 600 कैलोरीज तक ले सकते हैं। इसमें आप रोटी, सब्जी, दाल, चावल, फल वगैरह ले सकते हैं। शाम को स्नैक्स में आप 200 कैलोरीज और ले सकते हैं। ये जरूरत 1 कप चाय और 2 बिस्किट या 1 सैंडविच से पूरी हो सकती है। इससे ज्यादा खाने की जरूरत नहीं। डिनर हमेशा हल्का और हेल्दी ही होना चाहिए, जिससे आपको सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 400 कैलोरीज मिले। आपको अपना डिनर अगर हो सके तो रात 8 बजे से पहले कर लेना चाहिए। रात के खाने में रोटी और चावल यानी कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा सबसे कम होनी चाहिए। यानी आप ऐसे समझ लीजिए कि डीएनए शुरू होने से लगभग 1 घंटा पहले आपको अपना डिनर समाप्त कर लेना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार प्रकृति और सूर्य की रोशनी से हमारे भोजन चक्र का बहुत गहरा संबंध है और माना जाता है कि सूर्यास्त के साथ शरीर की फैट जलाने यानी कैलोरीज को बर्न करने की यानी कैलोरीज को ऊर्जा में बदलने की शक्ति कम होती चली जाती है। बदलते लाइफस्टाइल में अगर सूर्यास्त तक भोजन ना भी कर पाएं तो सोने से कम 2 घंटे पहले खाना खाने का एक नियम आपको जरूर बना लेना चाहिए। ये अच्छी नींद और सेहतमंद शरीर दोनों के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे कहने पर कल से ये आप करके देखिए। 1 हफ्ता 10 दिन अपने आप को ऑब्जर्व करिए और हमें पूरा यकीन है कि आपको अपने जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव जरूर देखने को मिलेंगे।
presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.